हेलो गाइस। और देखो भाई, क्या है कि हम लोग 4 चैप्टर क्लास 6 के साइंस का कर रहे हैं हम लोग तैयारी। और जो है हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एक एक करके। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, क्या करने वाले भैया? चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि क्या है, सेपरेशन का बात कर रहा है। चैप्टर का नाम देख रहे होगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि क्या, किसी भी चीज को सेपरेट करना एक जगह से दूसरे जगह पर, जैसे कि एक एक चीज को एक एक चीज से निकाल करके एक अच्छे जगह पर सेपरेट करना। जैसे हमारे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों का बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बुक्स होते हैं ना, जैसे कि मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, इस तरीके का बहुत सारा बुक्स होता है, इंग्लिश का हो गया। तो हम लोग का इंग्लिश का अगर 2-4 किताब है तो उसको एक जगह रखते हैं, मैथ का अगर 2-4 किताब है तो उसको एक जगह रखते हैं, साइंस का अगर 2-4 किताब है तो उसको एक जगह रखते हैं। यही हो गया सेपरेट करना। और अगर हम सबको एक ही में मिला दे तो वो खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, हम लोग को सेपरेट करना है। तो हम लोग का चैप्टर का नाम समझ में आ गया, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब कि यहाँ पर किसी वस्तु चीज को भी हम लोग सेपरेट करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, क्या बोलता है, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट हम लोग नोटिस किए होंगे जिसमें सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर रहे होंगे किसी भी मिक्सचर ऑफ मटेरियल से। ठीक है, कोई भी मटेरियल हम लोग अभी प्रतिदिन अपने घर में होगा या कहीं पे रोड वोड या कहीं पे भी हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे चीज ऐसे ऐसे होंगे जिसको हम लोग को एक चीज से दूसरे चीज में सेपरेट कर रहे होंगे। जैसे कि क्या बोल रहा है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। जैसे कि टी लीव्स को हम लोग सेपरेट करते हैं विद अ स्टेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ टी। ठीक है, जब कभी भी हम लोग के घर में सुबह सुबह चाय बनता है, ठीक है, जब कभी भी हम लोग के घर में सुबह सुबह चाय बनता है तो हम लोग छन्नी से, ये देखो ये हम लोगों का कप है और इसमें हम लोग केटली में चाय बना लिए हैं। तो इसमें हम लोग को सिर्फ चाय का जो पत्ता है, जो चाय का जो लीव्स है वो ना जाए, इसलिए हम लोग इसका छन्नी का इस्तेमाल करते हैं ताकि चाय ही सिर्फ जाए। ठीक है, वो चाय का पत्ता ना जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टी लीव्स को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड वाले टी से। तो आगे देखते हैं, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक। ग्रेन्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, जो उसके जो जिसमें फलता है उससे हम लोग सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को, जब हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे ढेढ़ा पीट के हम लोग करते हैं गांव देहात में। मिल्क और कर्ड जो है वो चर्न एट द सेपरेट द बटर। ठीक है, मिल्क और कर्ड को अलग किया जाता है, उससे बनाया जाता है बटर बनाया जाता है। जैसे कि फिगर 5.2 में यहाँ देख रहे होंगे कि इसको जो है, इसमें जो है इससे बटर निकाला जाए, इसको बार बार घुमाया जाता है, ऐसे रस्सी पकड़ के, ये जो दोनों हाथ है उसको खींचा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से। तो वहां से भी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं बटर को। ठीक है, उसके बाद एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू द सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। ठीक है, हम लोग चैप्टर 3 जब कंप्लीट कर रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे कि कॉटन्स को सेपरेट कर रहे थे उसके सीड से। ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दही और पोहा। ठीक है, तुमने दही और पोहा भी खाया होगा। इफ यू फाउंड दैट इट हैड अ चिलीज इन इट, उसके साथ साथ ऊपर में चिलीज दिया रहता है। इट में यू हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, और जिसे तुम पहले ही, जिसको मिर्चाई पसंद नहीं होता है, पहले उठा के साइड में रख देता है भैया। तो वहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तुम्हें दही और पोहा खाने को मिला, ऊपर में चिली भी मिल गया, मिर्चा भी मिल गया। किसी किसी को साथ में मिर्चा खाना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तो कोई जिसको पसंद नहीं होता है वो क्या करता है, शुरुआत में ही उठा के उसको साइड में रख देता है। ठीक है, सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोस। चलो ऐसा मान लो कि तुम्हें जो है एक बास्केट दिया जा रहा है जिसमें ढेर सारा आम भरा हुआ है और गुआवा भरा हुआ है, अमरूद भरा हुआ है, एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, और तुम्हें बोला जाए कि ये दोनों को अलग अलग करो। तो व्हाट वुड यू डू? ठीक है, तो तुम क्या करोगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, या तो गुआभा को चुनोगे या तो मैंगो को चुनोगे, दोनों में से में किसी एक को तो चुनना होगा। किसी एक को चुन के उठा करके हम लोग को किसी सेपरेट जगह में, किसी दूसरे कंटेनर में रखना होगा, तभी तो दोनों अमरूद और मैंगो अलग हो पाएंगे। सिम्स इजी, बट व्हाट इफ मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। देखो ये मैंगो और गुआभा का बात था तो ये दोनों बड़ा बड़ा था, तो बहुत ही आसानी से हम लोग अलग कर लिए। लेकिन सोचो कि जब ये जो चीज हम लोगों को सेपरेट करने को मिले वो चीज अगर छोटा हो, ठीक है, स्मॉलर देन द मैंगो और गुआभा, बहुत ही छोटा हो आम और अमरूद से, तो क्या होगा देखते हैं। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ अ सैंड। तुम्हें एक ग्लास दिया जाए, ठीक है, एक ग्लास दिया जाए जिसमें बालू भर दिया जाए। ठीक है, बालू विद अ साल्ट, और इसमें बालू, ठीक है, क्या क्या भैया, सैंड और साथ में साल्ट भर दिया जाए। ठीक है, मिक्स्ड कर दिया जाए इन इम्पॉसिबल। तो क्या होगा, इट
impossible even to think of the separating salt from this mixture by the picking out grains of sand by hand and hand। तो भैया ये निकालना तो छोड़ दो कि हम लोग सेपरेट तो कर नहीं पाएंगे, ये हम लोग दिमाग में ख्याल भी कैसे ला सकते हैं कि हम लोग बालू, सैंड और साल्ट दोनों जो कि एक जैसे होते हैं, उतने छोटे छोटे एकदम 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 स्मॉलर होते हैं, उन लोगों को हम लोग कैसे सेपरेट कर पाएंगे, वो भी हाथ से चुन चुन के। ये तो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल वाली बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। बट वाई वुड वी नीड सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट अ पहेली वांट्स टू नो। अब देखो, पहेली हम लोगों की दोस्त है, वो कह रही है कि भैया लेकिन ये सेपरेट करना ही क्यों जरूरत है, कोई सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट क्यों करें, हैं क्या जरूरी है सेपरेट करने का। तो भैया सेपरेट हम इसलिए करते हैं ताकि हम जब कभी भी उसका यूज हो तो उसे हम आसानी से एक्सेस कर पाए, आसानी से उसको इस्तेमाल में ला सके। ठीक है, और आसानी से वो अच्छे जगह पर उसका जहां पर राइट प्लेस है, जैसे कि एक जैसा चीज हम रखेंगे तो वहां वो अच्छे से रह भी पाएगा। ठीक है, इसके लिए एक मीम्स था लेकिन यहाँ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, मीम्स बता देते हैं नहीं तो। चलो, एक एक्टिविटी है, क्या बोलता है, कॉलम 1 में देखो टेबल 5.1 में, टेबल 5.1 यहाँ है। ठीक है, टेबल 5.1 यहाँ है, अभी देखेंगे, पूरा पढ़ लो पहले एक्टिविटी क्या बोल रहा है। उसमें देखो कि आर द गिवन फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, प्रक्रिया दिया हुआ है कि सेपरेशन करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए जो पर्पस है सेपरेशन का, एंड वी सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन अ मेंशन इन कॉलम 2, और जो चीज का हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं वो चीज कॉलम नंबर 2 और 3 में लिखा गया है रिस्पेक्टली। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन कॉलम 2 and 3 इज अ जम्बल्ड अप, कैन यू मैच ईच। ठीक है, तो कैसे जम्बल्ड हो गए वो मैच करने बोलता है। ठीक है, चलो देखते हैं। व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंसेस, इसका आंसर भी हम बता दिए। सेपरेशन प्रोसेस, जैसे कि सेपरेट फ्रॉम स्टोन्स फ्रॉम राइस। ठीक है, राइस हम लोगों की मम्मा और नानी और दादी ये सब हम लोग घर में देखे होंगे कि जब कभी भी चावल बनाया जाता है, ठीक है, और अगर उसमें चावल बनाया जाता है तो जो सूप होता है, ठीक है, कुछ जस्ट लाइक दिस, ऐसा ही सूप होता है ना, ऐसा होता है जिसमें यहाँ पर दाना ऐसे चावल रख के और इससे जो है वो स्टोन को पिक आउट करती हैं, बाहर चुनती हैं। ठीक है, तो सेपरेट करते हैं स्टोन को, कहाँ से, राइस से। ठीक है, तो पर्पस फॉर विच वी डू दिस सेपरेशन, क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है ऐसा करने का, वो देखो। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, देखो हम लोग वो दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसलिए क्योंकि जो है हम लोग को अगर खाना बनता है घर में तो हम लोग के लिए क्या, खाना के लिए सिर्फ राइस इंपॉर्टेंट है, स्टोन तो नहीं है ना भैया। तो हम लोग जो यूजफुल चीज़ है, जो हम लोगों के उद्देश्य में आएगा, जो हमारे यूजफुल होगा, उस चीज़ को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो चावल चूंकि हम लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में होता है, मोर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और जो कम होता है वो स्टोन होता है, इसलिए हम लोग क्या चुनते हैं, हाथ से स्टोन चुन के आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं सूप से। ठीक है, तो हम लोगों का पर्पस क्या था कि जो चीज़ हमारे यूजफुल में है सिर्फ उस चीज़ को हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब इधर क्या लिखा हुआ है थर्ड कॉलम में, What do we do with the separated component? अब जो separated component होता है, जो चीज हम सेपरेट कर चुके होते हैं, उसके साथ क्या करते हैं। ठीक है, तो we throw away the solid component। ठीक है, तो बाकी जो बच जाता है, what do we do with the separated component? अब जैसे कि हम लोग को राइस और साल्ट, राइस और सैंड था, ठीक है, राइस और स्टोन था। ठीक है, राइस और स्टोन था, तो राइस का तो हम लोग चावल बना लिया, और जो बच गया ये स्टोन, उसको क्या करेंगे, अचार बोएंगे, नहीं जी, उसको हम फेंक देंगे। ठीक है, उसका वो हमारे यूज का नहीं है तो उसको हम फेंक देंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। देखो चर्निंग मिल्क अभी देखे थे, यहाँ ऐसा इसको घुमा रही है। ठीक है, ऐसा इसको घुमा रही है, चर्न कर रही है। ठीक है, ताकि वो वहां से क्या निकले, बटर निकले, क्या निकले, बटर निकले। तो क्या कर रही है, देखो भैया, अब फिर से देखो पर्पस, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है ऐसा करने का, तो टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। इसमें जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, जो उसे बटर बनने से रोक रहे हैं, उस चीज को इससे निकालने का काम किया जाता है, इसलिए इसे चर्न किया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज। अब फिर लास्ट में क्या होता है, जब चर्न हो जाता है तो जो इम्प्यूरिटीज, जो गंदगी बच जाती है, जो अनयूजफुल सब्सटेंस बच जाते हैं उसमें, उसको हम लोग थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है, नली में फेंक देते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, सेपरेट टी लीव्स। ठीक है, हम लोग चाय पत्ती को सेपरेट करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्या पर्पस, क्या उद्देश्य होता है, तो रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसमें जो पत्ती में जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, उन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, वी यूज बोथ द कंपोनेंट, we use both the components. What do we do with the separated components? तो क्या करते हैं separated component के साथ, हम लोग फिर यूज करते हैं, उसको पी जाते हैं ना। अब process with its purpose and the way separated components are used.
ये आधा सेंटेंस है, पूरा पढ़ो। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस, क्या तुम मैच कर सकते हो हर एक, अच्छा वो तो हो गया यार, चलो। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस, हम लोग देखते हैं जब कभी भी कोई सब्सटेंस हम यूज करने वाले होते हैं उससे पहले वी नीड टू सेपरेटेड हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस। कभी भी कोई चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हम उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है या जो उसमें हमारे यूज़ में नहीं आएगा उसको क्या करते हैं हम लोग अलग करते हैं। दैट में बी मिक्सड विथ इट, जो उसके साथ मिक्सड होता है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट, कभी कभी जो होता है सिर्फ हम लोग यूजफुल कंपोनेंट को ही सेपरेट करते हैं। इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, अगर दो जैसे कि ज़्यादा है, कोई चीज़ ज़्यादा है और उस चीज़ में जो हम लोग का यूजफुल सब्सटेंस है वो उसमें कम है, ठीक है, कम है, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ कम वाला यूजफुल चीज़ को उठा लेते हैं और जो ज़्यादा होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पर्टिकुलर ऑफ अ डिफरेंट साइज, जो सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं वो ऐसा हो सकता है कि हर चीज अलग अलग साइज का हो, हर और मटेरियल्स भी अलग हो, ठीक है। दिस मे बी इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये 3 तरह के मैटर्स में हो सकते हैं। या तो जो चीज हो रहा है वो सॉलिड होगा, या तो फिर लिक्विड में सेपरेट किया जा रहा होगा, या तो फिर गैस में किया जा रहा होगा, ठीक है। तो मेनली 3 स्टेट में किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग से क्वेश्चन कर रहा है, तो बताओ भैया कि हम लोग जो है जब ढेर सारा ऐसा मिक्सचर रहेगा सब्सटेंसेस का, ढेर सारा का, जो अलग अलग प्रॉपर्टी, जो अलग अलग गुण होंगे उनमें, तो हम लोग कैसे इसको अंतर करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में ही सीखेंगे कि कैसे हम लोग अंतर करेंगे, जो कि हम लोगों का होता है मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। क्या होता है भैया मेथड मतलब कि एक जरिया, एक रास्ता जिससे हम लोग सेपरेट कर सके चीजों को, ठीक है, जो कुछ भी मिक्स हो पहले से, ठीक है। We will discuss some simple methods of separating substance that are mixed together। चलो हम लोग कुछ सिंपल वाले मेथड्स को देखेंगे जो कि हम लोग यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, ठीक है। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड्स बीइंग यूज्ड डे टू डे एक्टिविटी। तुम यहाँ जो अभी पढ़ोगे उसमें से रूबरू हो जाओगे कि जो चीज़ें यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने प्रतिदिन अपने दिनचर्या में बहुत जगह ऐसे चीज़ों को हम लोग देख चुके होंगे। जैसे कि पहला ही आ रहा है हैंड पिकिंग मतलब कि चुनना। ये जो बंदा है वो देखो बैठ के चुन रहा है, क्या कर रहा है, हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स। ये ग्रेन्स है, ठीक है, ग्रेन खेत से हार्वेस्ट किया, काटा और बोरी में बंद किया और बोरी से बंद करके यहाँ जो है इसमें लाया ग्रेन्स और अपने घर में बैठ के इसमें से जो स्टोन आ गए हैं उसको चुन रहा है। उसके चुन के ये जो स्टोन दिख रहा है उसको क्या कर रहा है, वो फेंक रहा है, ठीक है। यहाँ जो स्टोन दिख रहा है उसको क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो हैंड पिकिंग। चलो अब हैंड पिकिंग को एक एक्टिविटी के जरिए से समझते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ अ फूड ग्रेन का एक पैकेट लाओ, परचेस्ड फ्रॉम द शॉप से खरीदो और क्लासरूम में लाओ। नाउ द स्प्रेड द ग्रेन्स, अब स्प्रे पूरा एक पेपर लो, ठीक है, एक पेपर लो और उस पर पूरी तरीके से ग्रेन्स को फैला दो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन, तुम्हें एक तरह के ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। द शीट ऑफ पेपर पे, क्या मतलब कि बोल रहा है कि दुकान से लाओ और देखो कि पेपर पे फैलाओ और देखो कि क्या तुम्हें सिर्फ एक ही तरह का चीज मिल रहा है, उसमें मटेरियल्स मिल रहा है। आर देयर पीसेस ऑफ द स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, या फिर किसी भी तरह का उसमें जो चीज तुम खरीद कर लाए हो दुकान से उसमें किसी भी तरह का स्टोन है, हस्क है, या फिर कोई टूटा हुआ ग्रेन है, या भी और कोई भी पार्टिकल्स है क्या उसमें, देखो ध्यान से। और अगर है तो नाउ रिमूव विथ योर हैंड एंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड द ग्रेन, और अगर यदि है तो उसे रिमूव करो, ठीक है। तो यही हो जाएगा हम लोगों का हैंड पिकिंग। प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल घर में भी कर सकते हो। दिस मेथड ऑफ अ हैंड पिकिंग, ये जो प्रक्रिया है हैंड पिकिंग का, कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज। जो हैंड पिकिंग है वो सिर्फ हम लोग क्या किस में यूज कर सकते हैं भैया, जो लार्ज हो, ठीक है, किसमें, जो लार्जर चीज हो, जो हाथों से पकड़ाने योग्य हो, ठीक है, उस चीजों को ही हम लोग इसमें से इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। जैसे कि पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस फ्रॉम द पल्सेस, ये सब चीजों को हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि फिगर हम लोग 5.3 में यहाँ देख चुके हैं। The quantity of such impurities is usually not very large। जो क्वांटिटी होता है impurities का वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज नहीं होता। In such situation, इस तरीके के situations में we find that hand picking is a convenient method of separating substance। इन तरीके में जो
थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसमें हम लोगों को हैंड पिकिंग ही सबसे बढ़िया मेथड नज़र आता है कि हम लोग कोई भी सब्सटेंस को सेपरेट कर सके। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है वो है था थ्रेसिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग पहला हैंड पिकिंग कर चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या होता है भैया, ये चलो देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ अ व्हीट। तुमने अगर कभी गाँव विजिट किया होगा, ठीक है, कभी कभी गाँव जब गए होगे, विलेज में कहीं ना कहीं तो गए होगे भाई, तो वहां पर देखे होगे कि जो है गेहूं का गुच्छा बना रहता है। ठीक है, गेहूं या धान का भी गुच्छा बना रहता है, ऐसा गुच्छा बना रहता है और इधर गेहूं लगा रहता है। ठीक है, इस तरीके का देखे हुए पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड्स। ठीक है, खेत में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग द क्रॉप स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। उसके बाद उसे काट करके खेत में छोड़ दिया जाता है ताकि उस पर धूप ऊप अच्छा से पड़े और अगर भींगा होगा हो तो सब सूख जाए। ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स। हर एक गुच्छे के पास बहुत सारा ग्रेन्स होता है, अटैच होता है उसमें। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ अ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। और ये इमेजिन करो, देखो कि हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऐसे ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा देखो हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स खेत में तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज हैंडमंगर। तो क्या उस बंडल से स्टॉक के बंडल से सीड्स को अलग कर पाएगा फार्मर, जो है वो अलग कर पाएगा? तो कैसे करेगा वो भी देखेंगे हम लोग। वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। ठीक है, बट ग्रेन सीड्स मच स्मॉलर देन द मैंगोज और गुआवा। देखो, मैंगो और गुआवा अलग करना बड़ा आसान था। ठीक है, बड़ा बड़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ ग्रेन्स का बात कर रहा, सीड्स का बात कर रहा, जो कि गुआवा और मैंगो आम और अमरूद से बहुत ही छोटे साइज में होते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए इनके, जैसे बोल रहा है कि ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, इनसे हम लोगों को बोल रहा है कि तोड़ना, तो ये इससे तोड़ना, एक एक करके तोड़ना इज इम्पॉसिबल। भैया कितना तोड़ पाओगे तुम, वहाँ लाखों बंडल हो जाएंगे, लाखों ग्रेन्स के गुच्छे बन जाएंगे। ठीक है, तो वो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। तो कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे उस स्टॉक से सीड्स को? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे सेपरेट करेंगे। तो जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग सेपरेट करेंगे ग्रेन्स को स्टॉक से, गुच्छे से जो ग्रेन्स को हम लोग अलग करेंगे, उसे ही हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग किसको कहते हैं? गुच्छे से जो हम लोग स्टॉक से जो सीड्स को हम लोग अलग कर रहे हैं, उसे ही थ्रेसिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में क्या होता है? द स्टॉक आर बीटन टू द राइस ग्रेन सीड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सबसे ओल्ड मॉडल है, इसलिए दिखा रहा है। देखो, यहाँ कोई भी चीज पत्थर वत्थर रख लिया है बड़ा सा और इसके ऊपर कुछ बिछा लेगा, और ये जो क्या कर रहा है, ये हाथ में दिख रहा होगा, इसको पटक रहा है इस पे। ठीक है, पटक रहा है इस पे, ताकि जो है ग्रेन्स है यहाँ गिर जाएगा। अब जब गिर जाएगा तो फिर एक बोरी लाएगा और इस बोरी में भर देगा। ठीक है, इस बोरी में क्या करेगा? भर देगा। अब आगे क्या है? समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द बल्क लॉक्स मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड थ्रेसर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। अब जो है धीरे धीरे अब क्या है कि बैल और गाड़ी का भी इस्तेमाल होने लगा है। अब क्या है, बैल और गाड़ी का भी इस्तेमाल होने लगा है थ्रेसिंग करने के लिए। कैसे किया जाता है वो बताते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है? जैसे कि ये हम लोगों का फील्ड है। ठीक है, ये हम लोगों का फील्ड है। अब यहाँ पर सब धान को चारों बगल से रख देता है, ऐसे धान से चारों बगल से रख देता है और ढेर सारा रख देता है। उसके बाद जो बैल होता है या फिर भैंस होती है, भैंस होता है, हाँ, बल्कॉक। ठीक है, वो उसको क्या करता है, चारों बगल ऐसे ऐसे घुमाता है। ठीक है, चारों बगल ऐसे ऐसे घुमाता है, उसके पैर से फिर उस पर जो पैर पड़ता है तो वो जो है ग्रेन्स होते हैं जो वहीं पर वह रह जाते हैं खेत में। फिर उसको झाड़ू से बाढ़ करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर डाल दिया जाता है। ठीक है, और फिर अगर बैल और ये सब चीज़ का नहीं यूज़ किया जाएगा तो फिर इस पे ही गाड़ी भी घुमा देता है। ठीक है, गाड़ी घुमाने से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो है, पहला देख लिया भैया हैंड पिकिंग, दूसरा देख लिया थ्रेसिंग। अब तीसरा जो है विनोइंग है। ठीक है, विनोइंग जो ये औरत देख रहे हो, ये औरत जो है सूप में ले रही है। पहले वो ये झाड़ लिया। ठीक है, ये झाड़ा तो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अब जो है विनोइंग कर रही है डायरेक्शन ऑफ द एयर, हवा इधर से मार रहा है, ये सूप है और यहाँ से देखो जो डस्ट मटेरियल है, हस्क जो है, भूसा जिसको कहते हैं, वो जो है इधर से हम लोग का निकल जा रहा है और ये ग्रेन हम लोगों का यहाँ पर हो जा रहा है। इसे ही विनोइंग कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना चाहोगे पूरा एक्टिविटी? चलो पढ़िए लेते हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ अ ड्राई सैंड्स विद द सॉफ्ट डस्ट। अरे यार, उतना फिर वीडियो लंबा बन जाता है। ठीक है, मेन समझो कि मेथड ऑफ सेपरेटिंग जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है विनोइंग कहते हैं। जो मेथड, जो प्रक्रिया है सेपरेट करने का कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर से, उसे ही विनोइंग कहते हैं। विनोइंग जो है यूज किया जाता है हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स
को अलग करने के लिए, हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है विनोइंग के। जैसे कि ये जो ग्रेन्स है वो थोड़े लाइटर होते हैं, ये जो ग्रेन्स हैं वो थोड़े लाइटर होते हैं इन हस्क से। हस्क क्या होते हैं, थोड़े हेवियर होते हैं। इस सॉरी ग्रेन्स जो होते, एक मिनट, सॉरी उल्टा बता दिए, ठीक है, उल्टा बता दिए। ये जो ग्रेन्स होते हैं वो थोड़ा हेवियर होते हैं, ये जो ग्रेन्स होते हैं थोड़ा हेवियर होते हैं कंपेयर दैन हस्क से। हस्क क्या होते हैं, थोड़ा लाइटर होते हैं। तो जब हवा मारता है, ठीक है, जब हवा चलता है तो ये हस्क को उड़ा के ले जाता है। जो ग्रेन्स जो है थोड़े हेवियर होते हैं वो आ करके यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, आ करके यहाँ क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और फिर हम इसे उठा के बोरी में रख देते हैं। तो विनोइंग क्या है, विनोइंग एक प्रोसेस है सेपरेशन का, ठीक है, जिसमें हम हेवियर और लाइटर सब्सटेंस का, हेवियर और लाइटर सब्सटेंस को, कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए काम करते हैं बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है, विंड्स के मदद से, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर सीड, और ये ज्यादातर फार्मर के जरिए यूज किया जाता है, ठीक है। हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड आउट बाय द विंड, जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो विंड उसको उड़ा करके ले जाता है, और जो सीड, जो ग्रेन्स के सीड जो है वो सेपरेटेड हो जाते हैं उसमें, और हीप बना देता है, एक छोटी बना देता है नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ द विनोइंग, जहां पर हवा बह रहा होता है उसी के जस्ट नीचे। सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज अ फोडर फॉर कैटल्स, और जो सेपरेटेड हस्क जो बच जाते हैं उसका इस्तेमाल बैल को खिलाने के लिए, बैल, गाय और जितने भी जानवर हमारे घर में रहते हैं उन सबको खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब सीविंग क्या है, ये भी एक प्रोसेस है सेपरेशन का भैया, ठीक है। सीविंग क्या है, ये भी एक प्रोसेस है सेपरेशन करने का सब्सटेंस का। क्या बोलता है, समटाइम्स वी विश टू प्रिपेयर अ डिस्क ऑफ अ फ्लावर, कभी कभी हम ऐसा चाहते हैं और कि हम लोग जो है आटा का कुछ बनाए। वी नीड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ द बैरन विद दैट मे प्रेजेंट, अब उसमें जो इम्प्योरिटीज रहता है उसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन व्हाट वी डू, हम लोग करते क्या है, वी यूज द सीव एंड द पावर टू फ्लावर इनटू इट, हम लोग सीव का इस्तेमाल करते हैं उससे अलग करने के लिए। सीविंग क्या होता है, सीविंग अलाउ करता है फाइन फ्लावर पार्टिकल्स को, सीविंग जो है अलाउ करता है फाइन पार्टिकल्स फ्लावर्स को टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, ठीक है। अब बता रहे हो भाई सीव क्या होता है, सीव एक हम लोग के आम बोल चाल में जहाँ छंदनी, ठीक है, जिसे हम लोग छंदनी बोलते हैं या चलनी बोलते हैं, ठीक है, चलनी, ठीक है, चलनी जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं, गांव देहात में चलनी बोलते हैं। ये बड़ा चलनी है, ठीक है, ये बड़ा चलनी है, लेकिन हम लोग का जब घर में आटा का कुछ बनाना चाहते हैं तो आटा में अगर हमको लगता है कि कुछ इम्प्योरिटीज है तो हम लोग छलनी से क्या करते हैं, उसमें ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, इसमें झिल्ली बना होता है, ठीक है, इसमें झिल्ली बना होता है, इसमें हम लोग आटा डालते हैं, फिर इसको सेक करते हैं, हिलाते हैं, तो जो अच्छा आटा होता है वो हम लोग का नीचे यहाँ गिर जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होता है जो थोड़े लार्जर होते हैं जो साइज में, वो क्या होते हैं इम्प्योरिटीज़, वो इसमें ही रह जाते हैं, फिर इसको हम लोग साइड में फेंक देते हैं, ठीक है। यही होता है सीविंग। In a flour mill, impurities like the husk and the stones are removed from the wheat before grinding it. कहता है फ्लावर मिल में अगर जाओगे तो सबसे पहले क्या होता है कि व्हीट को पीसने से पहले, ठीक है, गेहूं को पीसने से पहले उसमें से जितने भी रिमूव स्टोन और हस्क जो होते हैं, भूसा जो होते हैं, उसे अलग कर दिया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ अ व्हीट इज अ पावर on a slanting sieve. The sieve removes pieces of stone stalk and the husk that the may still remains with थ्रेसिंग और विनोइंग। तो क्या बोलता है सीविंग, वो क्या है, सीविंग थर्ड प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग कोई ग्रेन्स को बनाए, जैसे कि वीट का ही बनाए, तो थ्रेसिंग करने के बाद भी उसमें कुछ हस्क रह गए हैं, स्टोन्स रह गए, तो फिर हम लोग विनोइंग करते हैं, और विनोइंग करने के बाद भी उसमें कुछ हस्क और स्टोन रह गए हैं, तो हम लोग थर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं, सीविंग करते हैं। सीविंग में लास्ट में सब खत्म हो जाता है। जैसे कि ये जो छानते हुए दिख रहा है, इसमें हम लोग डाले हैं आटा को, और आटा यहाँ पर गिर रहा है, और बाकी का चीज जो इम्प्योरिटीज है वो यहीं रह जा रहा है, ठीक है। तो सीविंग हम लोग का तीसरा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीविंग बीइंग यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। ऐसा ही सीविंग चीज हम लोग देखते हैं, छलनी देखे होंगे, कहाँ पर, कंस्ट्रक्शन साइट में। क्या छाना जाता है उसमें, बालू छाना जाता है। जैसे कि हम लोग का घर में प्लस्तरा होता है, ठीक है, घर में जब प्लस्तरा होता है तो हम लोग प्लस्तरा में क्या चाहिए होता है, मीही बालू चाहिए होता है, ठीक है, मीही बालू चाहिए होता है, जिसके लिए बड़ा बड़ा बालू नहीं चाहिए होता, नहीं तो दीवार में वो चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों का सैंड है, ठीक है, और सैंड जो है इसमें बड़े बड़े कुछ स्टोन्स भी आ गए हैं, ये जैसा कि दिख रहे होगा,
ठीक है। तो इस पे फिर हम लोग डालते हैं इसको, फिर ऐसे चालते हैं और ये जो देखो मिही मिही जो है छोटे छोटे एकदम बालू जो जिसका हम लोग को जरूरत होता है प्लस्तरा के लिए, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बाकी का चीज जो है उसको जो बड़े बड़े होते हैं उसको फिर थ्रो आउट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड द फिल्ट्रेशन। सेडिमेंशन क्या होता है, डिसेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये चीज अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, ये चीज, ठीक है। अब चलो देखते हैं। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय द विनोइंग एंड द हैंड पिकिंग। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कभी कभी विनोइंग करने से भी और हैंड पिकिंग करने से भी हम लोग कोई कोई चीज को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि देयर मे बी अ लाइटर इम्प्यूरिटीज लाइक द डस्ट। लाइटर इम्प्यूरिटीज है जैसे कि डस्ट और अ सॉइल पार्टिकल्स इन अ राइस और द पल्सेस। अगर राइस और पल्सेस में लाइटर पार्टिकल है तो उसको कर लेते हैं, लेकिन हाउ आर सच इम्प्यूरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर द कुकिंग, ठीक है। लेकिन खाना बनाने से कैसे करते हैं, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, ठीक है। तो जब कभी खाना हम लोग बनाते हैं तो जो चावल होता है या फिर जो दाल होता है, पल्सेस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी से पहले धोते हैं, उसमें जो इम्प्यूरिटीज होता है उसको बाहर करते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर, जब कभी भी तुम उस चावल में या फिर दाल में पानी डालोगे तो क्या देखोगे वहां पर दिस इम्प्यूरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल्स, वहां पर जो इम्प्यूरिटीज होंगे जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेटेड हो जाएंगे अपने आप। कैसे हो जाएंगे, वो ऊपर छपिल जाता है, देखने को मिला होगा। दिस इम्प्यूरिटीज गो इनटू द वाटर, ठीक है। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल्स, राइस और डस्ट। तो उसमें देखा होगा कि क्या डूबता है नीचे में, राइस। जी हम डेली चावल धोते हैं, चावल बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि चावल नीचे चला जाता है और जो भी इम्प्यूरिटीज होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, डस्ट ऊपर चला जाता है जी। वाई, ऐसा क्यों होता है। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पावर आउट द डर्टी वाटर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये बताओ, और ठीक है उसके बाद जो भी इम्प्यूरिटीज होता है उसको हम लोग ऐसे झुका करके सारा उसे निकाल देते हैं, कुकर से पानी सब बहा देते हैं नीचे, ठीक है। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड इट द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। कहता है जब कभी भी हेवियर कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से हम लोग सेटल आउट करें, ठीक है, आफ्टर वाटर एडेड, अगर यदि हम लोग किसी भी हेवियर कंपोनेंट को उसके मिक्सचर से अलग करके कर रहे हैं, पानी डाल करके, उसमें पानी डाल करके, अगर एक लाइन में समझो, अगर किसी भी चीज को, किसी भी मिक्सचर से हम लोग कोई भी चीज को अलग कर रहे हैं और उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को ही, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह रहे हैं भैया, सेडिमेंटेशन कह रहे हैं, ठीक है। पानी डाल रहे हैं किसी भी चीज को सेपरेट करने के लिए तो उसे ही हम सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट, ठीक है, क्या बोलता है, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है। अब कहता है व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट, अब जब कभी, अब जो हम सेपरेट कर लिए, उसमें पानी डाल दिए राइस में, अब जो राइस में से जो पानी हम लोग का बच गया, जब धो लिए चावल को, तो उस चावल को हम जब जो पानी बच गया उस पानी को जब हम थ्रो आउट कर रहे हैं, जब पानी को हम फेंक रहे हैं बाहर, और उसके साथ जो डस्ट है उसको जब हम बाहर कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया जो जिसमें डस्ट और वेस्ट मटेरियल जो पानी होता है उसको हम जब बाहर कर रहे हैं उसे ही क्या बोल रहे हैं, डिकेंटेशन बोल रहे हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या हो रहा है, पानी डाल के हम किसी चीज को अलग कर रहे हैं, लेकिन जो चीज अलग हो गया है अब उसको हम लोग बाहर फेंक रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन, ठीक है। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स, चलो कुछ अलग मिक्सचर्स देखते हैं, दैट कैन सेपरेटेड थ्रू द सेडिमेंटेशन, जो जिसे हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के मदद से हम लोग अलग कर रहे होंगे, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, यही सिद्धांत जो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज किया जाता है कब, तो जब कभी भी हम दो लिक्विड, जब कभी भी दो लिक्विड वाले चीजों को हम अलग कर रहे होंगे, ठीक है, लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑयल और पानी क्या मिलते हैं कभी आपस में, जी नहीं, कभी नहीं मिलते हैं, तो देयर मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, तो उनका जो मिक्सचर है वो सेपरेटेड हो जाएगा, पानी जो है बाहर आ जाएगा और तेल उसी में रह जाएगा, जो भी बर्नर होगा, जो भी चीज होगा। इफ द मिक्सचर ऑफ द सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेटेड लेयर्स, ठीक है। अगर यदि हम लोग मिक्सचर बनाते हैं, देखते होंगे कि जब तेल में, पानी में जब तेल चला जाता है तो वो दो लेयर बन जाता है, ऊपर का जो लेयर होता है वो बन जाता है तेल का, और नीचे जो होता है पानी बच जाता है, ठीक है। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देम सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, अब जो ऊपर में टॉप लेयर बनता है, जैसे कि ये हम लोगों का लिए एक बर्नर, ठीक है, इसमें हम लोगों का पहले से है भैया वाटर, ठीक है, अब इसमें हम डाल दिए ऑयल, ठीक है, तो ऑयल जो है या यहाँ पर लेयर बना लेगा, ऑयल जो है ऊपर में एक लेयर बना लेगा। अब जब ऑयल बना लिया है लेयर, तो इस ऑयल को जब हम यहाँ से रिमूव आउट करेंगे, ठीक है, बाहर करेंगे, तो जो प्रोसेस है इसका बाहर करने का उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिकेंटेशन
स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी भैया क्लियर है। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। चलो एक और कंसिडर करते हैं जिसमें मिक्सचर क्या चीज का है भैया? सॉलिड और लिक्विड का है। क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड का है, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी what do you do to remove the tea leaves? सॉरी, ठीक है। क्या बोल रहा है? जब कभी भी तुम चाय बनाते हो तो चाय बनाने के बाद तुम क्या चीज को रिमूव करते हो? ठीक है, टी के बाद क्या चीज को रिमूव करते हो? टी लीव्स को। हाँ जी, टी लीव्स को करते हैं। यूजुअली वी यूज स्टेनर्स टू रिमूव, छन्नी का इस्तेमाल करते हैं रिमूव टी लीव्स। टी लीव्स, टी के पत्ते को हम लोग छन्नी का इस्तेमाल करते हैं उसे हटाने के लिए। ट्राई डीकंटेशन, कभी ट्राई करो डीकंटेशन को। इट हेल्प्स अ लिटिल, ये ज़्यादा नहीं कर पाता है। हाँ जी, कभी छन्नी नहीं होता है तो कभी कभी हम लोग ऐसे ही ढार लेते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाता जितना छन्नी कर पाता है, ठीक है। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? हाँ जी, कुछ कुछ पत्ते आ जाते हैं हमारे चाय में। एंड नाउ पोर द टी थ्रू अब जो है उसको छानो छन्नी से। अब एक बार छान दो, ऐसे ही एक बार छन्नी से छान दो। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन्स इन द स्टेनर? हाँ जी, स्टेनर में सारे के सारे पत्ते रह जाते हैं। तो उस जो स्टेनर में जो पत्ता रह जा रहा है, तो यही जो प्रक्रिया है वो हो रहा है फिल्टरेशन। उसी को क्या कह रहे हैं? फिल्टरेशन, ठीक है। क्लियर है? विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकंटेशन और फिल्टरेशन? मेरे हिसाब से फिल्टरेशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी, ठीक है। Let us now consider the example of a water that we use. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पानी का जो कि हम लोग यूज करते हैं। Do all of us at the all times get safe water to drink? हम लोग सब साफ पानी पीते हैं भैया। Sometimes water supplied through the taps may be muddy. कभी कभी जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो पानी आता है, तो कभी कभी जो नल वहाँ टैप में देखते हैं तो क्या होता है? मडी होता है, ठीक है। मडी मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी आता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पाउंड्स और द रिवर में ऑल्सो भी मडी। जो वाटर फिर हम लोग अगर पाउंड से ला रहे हो, गांव में अगर हैं तो पाउंड से ला रहे हैं, और रिवर से ला रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा मडी होता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, जब वर्षा हुआ हो तो पूरा तहलका मचा देता है, तो सब में आ ही जाता है पानी में मट्टी। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। चलो कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ को हम लोग अलग करने का एक प्रोसेस को सीखते हैं, जैसे कि जो चीज़ आपस में ना मिलता हो, जैसे कि पानी और मिट्टी अगर आपस में नहीं मिल रहा है तो उनको कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग को ऐसा उम्मीद है कि हम लोग को एक्टिविटी के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। तो एक्टिविटी नंबर 5 हम लोगों का क्या बताएगा वो चलो देखते हैं। वो हम लोगों को जो इनसॉल्युबल चीज है, वो इनसॉल्युबल चीज को सेपरेट करने के बारे में बताएगा। कलेक्ट सम मडी वाटर्स, ठीक है। कह रहा है कि कलेक्ट करो भैया कुछ मडी वाटर्स को फ्रॉम अ पाउंड या रिवर, जहां से भी तुमको मन करता है, रिवर या पाउंड कहीं से भी कलेक्ट कर लो। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, अगर यदि तुम्हारे चारों ओर मतलब तुम्हारे बगल में नहीं है कोई वाटर, पाउंड, रिवर, ठीक है, तो क्या करो? मिक्स सम सॉइल टू द वाटर इन अ ग्लास। एक ग्लास लो, उसमें कुछ मिट्टी को मिलाओ। लेट इट स्टैंड फॉर अ हाफ एन आवर, और उसको कुछ घंटे, आधे घंटे तक छोड़ दो। ऑब्जर्व करो कि वाटर जो है केयरफुली, पानी को ध्यान से देखना, और नोट योर ऑब्जर्वेशन, और अपना ऑब्जर्वेशन को लिखो कि क्या देखने को मिला। क्या देखने को मिलेगा वो ऑब्जर्वेशन करके लिखना। डू सम सॉइल सेटल एट द बॉटम, लेकिन यहाँ तुरंत ही आंसर बता देता है यार। डू सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, वाई, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा कि कुछ जो मिट्टी है, अगर तुम ग्लास लिए हो और ग्लास में पानी है और यहाँ से तुम मिट्टी मिला रहे हो, तो कुछ तो दिखेगा कि जो सॉइल है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, गिलास के निचले हिस्से में बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है वाई, हम ही लोग से पूछ रहा है वाई, तो भैया इसलिए क्योंकि वो हेवियर है, ठीक है, क्योंकि वो हेवियर है और वो चीज़ जो है वो इनसॉल्युबल है, वो मिलने वाला नहीं है। चीनी रहता, नमक रहता तो वो मिल जाता, ये जो मिट्टी है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, इसलिए। What will you call this process? तो इस प्रोसेस को तुम क्या कहोगे? नाउ अब देखेंगे क्या कहेंगे, अभी लोग बताओ यार। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब धीरे धीरे टिल्ट करो। टिल्ट करने का मतलब है इस तरीके से थोड़ा सा ग्लास को झुकाओ, ठीक है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। अब जो ऊपर में जो पानी है उसको दूसरे ग्लास में रखो। व्हाट विल बी कॉल दिस प्रोसेस? तो उस प्रक्रिया को क्या कहोगे, ठीक है। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और अ ब्राउन इन अ कलर? तो जब दूसरे ग्लास में पानी को रख रहे हो तो उसका भी कलर मडी है या ब्राउन है, ठीक है। पूरा मडी नहीं होगा, हल्का हल्का ब्राउन रहेगा। नाउ फिल्टर इट, अब इसे फिल्टर करो। डिड द टी स्टेनर वर्क? तो क्या यहाँ टी स्टेनर
जो चाय छाननी होता है वो काम करेगा? जी नहीं, यहाँ काम नहीं करेगा चाय छाननी। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू द पीस ऑफ अ क्लॉथ। चलो कपड़ा से छानते हैं। इस ग्लास में कपड़ा, सूती कपड़ा रख देंगे और उसके बाद छानेंगे। हाँ, थोड़ा सा वर्क करेगा, चाय छन्नी से थोड़ा वर्क करेगा। इन पीस ऑफ द क्लॉथ अ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन द बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। ठीक है, दिस पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। तो उसे हम, जो कपड़ा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो सब क्या होता है, वो हमें मदद करेगा किस चीज में, फिल्टर करने में। ठीक है, इफ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर यदि इसके बावजूद भी वाटर मडी होता है, ठीक है, और उसमें इम्प्यूरिटीज होता है, तो कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स। ठीक है, तो उसके बावजूद भी अगर कुछ आ जाता है तो उसको कैसे हम लोग फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें बहुत ही कम छिद्र होते हैं, जो कि छानने में अच्छा हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे कि फिगर 5.9 में देखोगे, फिगर 5.9, वेयर इज फिगर 5.9, 5.8, 5.9, हाँ यहाँ पर। ठीक है, फिगर 5.9 ये क्या बोल रहा है, फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर्स टू मेक अ होल। ठीक है, ये पेपर लिया, पेपर को ऐसे फोल्ड किया, ऐसे ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद कुछ ऐसा बना लिया। ठीक है, ऐसा बना लिया, छन्नी बन गया। ठीक है, अब देखो आगे बोलता है, a filter paper folded in the form of a cone is fixed into a funnel. ठीक है, the mixture is then the poured on the filter. अब उसमें जो मिक्सचर है उसमें फिल्टर उसको डालता है, उस पेपर फिल्टर पेपर में डालता है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन्स ऑन द फिल्टर। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ से इससे नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ से इससे नीचे नहीं आएंगे, वो इसी में अटक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड द सॉइल पार्टिकल्स ऑफ द पल्प। ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो जूस होता है उसको हम लोग पहले पीने से पहले सेपरेट कर लेते हैं सीड्स के सॉलिड्स पार्टिकल्स। ठीक है, वहां भी छन्नी के मदद से। द मेथड ऑफ द फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन आवर होम। पनीर बनाने के दरमियान भी हम लोग इस फिल्टरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट for making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it a boil। ठीक है, क्या बोलता है कि जब कभी भी पनीर बनाते हैं तो पनीर हम लोग देखे होंगे कि दूध में हम लोग क्या बोलते हैं, एडेड करते हैं। क्या चीज ऐड करते हैं भैया, कुछ लेमन जूस ऐड करते हैं 1-2 ड्रॉप, ताकि वो पनीर बनाए। दिस गिव अ मिक्सचर ऑफ अ पार्टिकल, जो क्या बनाता है, एक मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स बना देता है ऑफ अ सॉलिड पनीर का, सॉलिड पनीर बना देता है एंड अ लिक्विड। ठीक है, द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय द फिल्टरिंग इन द मिक्सचर थ्रू द फाइन एंड द क्लॉथ स्टेनर। ठीक है, उसके बाद फिर उसको कैसे बनता है, क्लॉथ रख देता है, क्लॉथ से ढक देता है, उसको दबा देता है। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन हो गया, डिकेंटेशन हो गया, फिल्टरेशन हो गया, ये तीनों चीज से हम लोग रूबरू हो गए। अब आता है हम लोगों के पास इवापोरेशन। इवापोरेशन हम लोग डेली देखते होंगे, जब हम लोगों की मम्मा लोग खाना बनाती होगी तो उस वक्त हम लोग जब खाना बनाते होंगे तो जो कढ़ाई और कुकर के पास देखते होंगे और जो ऊपर उठ रहा होता है वही होता है इवोपोरेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, हीटिंग अ बेकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर। चलो पूरा पढ़ के ही बता देते हैं, लाइन बाय लाइन का जब कमिटमेंट है तो भैया लाइन बाय लाइन होगा। एड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टेयर इट वेल। ठीक है, एक बीकर लो, उसमें पानी डालो, उसमें नमक डालो और पूरी तरीके से घुमा लो। ठीक है, उसके बाद जब पूरी तरीके से वो मिल जाएगा तो डू यू सी एनी चेंजेस, तो उसमें किसी भी तरह का चेंजेस देखने को मिलेगा। कलर ऑफ अ वाटर, जी नहीं, अगर नमक मिलाएंगे तो किसी भी तरह का कलर उसमें चेंज नहीं होगा। कैन यू यूज एनी साल्ट इन द बेकर आफ्टर द स्टेयरिंग, हीट द बेकर ऑफ द कंटेनिंग द साल्ट वाटर। अब जिसमें सॉल्ट वाटर है उसको हीट करो, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हीट कर रहा है, वैसे ही हीट करना अपने घर में। लेट द वाटर बॉयल अवे, अब पानी को बॉयल होने दो। व्हाट इज लेफ्ट इन द बेकर, तो देखना कि जब पूरी के तरीके से बॉयल हो जाएगा तो क्या तुम्हारे बेकर में बचेगा, वो तुम कमेंट डाउन करना। ये एक्टिविटी घर में करना और फिर क्या बचेगा तुम्हारे कंटेनर में वो कमेंट डाउन करना। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी यूज दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, वाटर प्लस साल्ट का जो मिक्सचर होता है उसको अलग करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इवापोरेशन का। ठीक है, इवापोरेशन का। अब इवापोरेशन का डेफिनेशन सुन लो, द प्रोसेस, प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जिसमें हम लोग कन्वर्सन करेंगे। किस चीज़ का कन्वर्जन करेंगे, बदलेंगे, रूपांतर करेंगे, किसका, वाटर का, किसमें, इनटू इट्स वेपर। ठीक है,
वाटर का वेपर में बदलना, वाटर का वेपर में बदलना, वाटर का वेपर में बदलना ही इवापोरेशन कहलाता है। ठीक है, वाटर का वेपर में बदलना ही क्या होता है, इवापोरेशन कहलाता है। क्लियर है भैया। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ तहाँ भी पानी है वहाँ पर इवापोरेशन हमेशा ही होते आता है। अभी गर्मियों के दिनों में ज़्यादा होगा, इसलिए तालाब के जितने भी तालाब होंगे आसपास में वो सब सूखने लग जाते हैं। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम। ठीक है, तुम क्या सोचते हो कि साल्ट उस बेकर में, अगर देखो इसका जवाब तुम्हारा यहाँ मिल रहा है, जो तुमको बोले कि ये जो है बीकर्स वाला करके साल्ट डाल के गर्म करना और क्या बचेगा बीकर में वो कमेंट करना। तो बीकर जब तुम गर्म करोगे और सारा पानी उड़ जाएगा तो उसमें कुछ नमक बचेगा, तो तुमको क्या लगेगा, क्या सोच रहे हो कि वो नमक कहाँ से आया। ठीक है, सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्टेड, तो वो नमक इसलिए आया क्योंकि तुमने पहले उस पानी में नमक को मिलाया था। ठीक है, तो पानी सब इवापोरेट हो गया, ऊपर उड़ गया और जो है इसमें नमक सिर्फ बच गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सी वाटर जो है वो कंटेन करता है ढेर सारा साल्ट अपने में रखता है। ठीक है, वन ऑफ दिस साल्ट एज द कॉमन साल्ट, और वही जो होता है एक कॉमन साल्ट होता है जो हम लोग अपने घर में भी यूज़ करते हैं, उसको बहुत सारे तरीके प्रक्रिया से फिर अच्छे रिफाइन किया जाता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ सोलो पीट्स। ठीक है, वाटर गेट्स हीटेड बाय द सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, अब जब उस समुद्री वाले पानी में जब अगर सनलाइट पड़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो टर्न्स होता है वाटर वेपर में थ्रू द इवापोरेशन। किसके मदद से, इवापोरेशन के। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट्स कंप्लीटली। किसी भी चीज़ में देखो बोल रहा है समुद्री चीज़ को रखो, समुद्री वाला चीज़ को लाओ, समुद्री पानी को लाओ, एक कंटेनर में रखो। ठीक है, एक कंटेनर में रखो, धूप में छोड़ दो, कुछ दिन के बाद देखोगे कि सारा पानी बह गया और उसमें क्या बचेगा, साल्ट बच जाएगा। ठीक है, सॉलिड साल्ट बचे हुआ तुमको मिलेगा। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय द फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब फिर इस कॉमन साल्ट को हम लोग इसका यूज करते हैं आगे फिर फर्दर प्यूरिफिकेशन करके। ठीक है, प्यूरिफिकेशन करके फिर हम लोग इसका यूज करते हैं। अब क्या है, ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। देखो यहाँ पर ऑब्टेनिंग कैसे कर रहा है, सिल्ट वाटर कैसे बना दिया है, सारा उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है, जो नमक बच जाता है फिर इसका प्यूरिफाई करके दे देता है हम लोग को। यूज ऑफ अ मोर देन वन मेथड ऑफ अ सेपरेशन। ठीक है, एक से अधिक मेथड होते हैं सेपरेशन करने के। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर अ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने पढ़ लिया भैया। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture। लेकिन एक मेथड हम लोग देख चुके कि एक मेथड भी सफिशियंट नहीं होता है हम लोगों के लिए किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। और इसी कारण से हम लोग को एक से अधिक चीज़ों का मेथड का इस्तेमाल करना होता है किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए। क्या बोल रहा है एक्टिविटी नंबर 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड साल्ट। एक मिक्सचर लो सैंड और साल्ट का, बालू और नमक का एक मिक्सचर लो। हाउ विल बी सेपरेट दिस, कैसे तुम इसे सेपरेट करोगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग दिस। हम लोग ये भी देख चुके हैं, अभी कुछ देर पहले ही इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना इज नॉट पॉसिबल। हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सैंड और साल्ट को अलग कर पाएँ। ठीक है, कीप दिस मिक्सचर इन अ बिकर। अब जो है इस मिक्सचर को एक बिकर में रखो, इसमें क्या करो, कुछ पानी को डाल दो, सम वाटर इसमें डाल दो। अब क्या करो, लीव द बिकर। अब बिकर को पूरी तरीके से छोड़ दो, एक साइड करके एक तरफ रख दो और आराम से सूत जाओ घोड़ा बेच के। ठीक है, डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। तो तुम्हें क्या दिखेगा कि सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगा बॉटम में। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंडेशन। अब सैंड जो है वो डिकेंडेशन के मदद से, अभी डिकेंडेशन पढ़ चुके हैं, जो बच जाएगा ऊपर में जो चीज़ लेयर बनता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, उसे डिकेंडेशन कहते हैं। और फिल्टरेशन, ये दोनों की मदद से हम लोग सैंड को अलग कर लेंगे। व्हाट डज द डिकेंडेंस लिक्विड कंटेन। ठीक है, तो डिकेंटेड लिक्विड क्या कंटेन करेगा, सैंड को कंटेन करेगा। ठीक है, सैंड को कंटेन करेगा और प्लस वाटर कंटेन करेगा। ठीक है, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। नहीं जी, वो साल्ट क्या होगा ना, वो नीचे बीकर में बैठा हुआ मिलेगा हम लोग को। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब जो है वो डिकेंटेड लिक्विड से हम लोग को क्या करना है, साल्ट और वाटर को अलग करना है। तो ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड द क्लोज इट लीड एंड हीट द केटल फॉर सम टाइम्स। ठीक है, अब बोल रहा है इस केटली लो, इस केटली में उस चीज़ को डिकंडेंटेड चीज़ को डालो इसमें। ठीक है, और कुछ देर के लिए छोड़ दो। ठीक है, और हीट करके छोड़ दो। तो क्या देखोगे, डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट। तो तुम क्या देखोगे, वहाँ से एक स्टीम आ रहा है, केटली से क्या आ रहा है, भाप बाहर आ रहा है।
टेक अ मेटल प्लेट लो विथ सम आइस ऑन इट। मेटल प्लेट लो, ये मेटल प्लेट, ठीक है, जो मेटल प्लेट है और इसमें कुछ आइस रख लो, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होगे आइस रख लिया है, ठीक है, आइस रख लो। उसके बाद होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द केटली। अब जहाँ से धुआं निकल रहा है, भाप निकल रहा है, वहाँ पर उसको रखो, जैसा कि फिगर 5.3 में दिख रहा है वैसा ही जस्ट रखो, जहाँ से भाप निकल रहा है वहीं पर रखो आराम से, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, लेट ऑल द वाटर इन द केटली बॉयल ऑफ, और जितना पानी है केटली में सबको खत्म हो जाने दो, ठीक है, तब फिर बंद करना केटली को। When the steam comes in a contact with the metal plate cooled with the ice, ठीक है, क्या बोल रहा है, जब कभी भी स्टीम जो स्टीम भाप बाहर आ रहा है वो कांटेक्ट होगा मेटल प्लेट से जो कि कूल्ड उसको कर रहा है आइस, इट कंडेंस्ड द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है, तो क्या करेगा वो लिक्विड वाटर को कंडेंस कर देगा। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम, तो जो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है पानी टपकता हुआ, ये कुछ नहीं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। अब कंडेंसेशन क्या होता है भैया, कि ये जो भाप यहाँ पर जा रहा था, ये जो भाप यहाँ पर जा रहा था, ऊपर हम लिक्विड रख चुके हैं, ये जो भाप जा रहा था और भाप को फिर से कंडेंस करना, जमा देना और लिक्विड में बदल देना, भाप को लिक्विड में बदल देना, वेपर को, ठीक है, वेपर को लिक्विड में बदल देना, वेपर को लिक्विड में बदल देना ही हम लोग क्या कहता है, कंडेंसेशन कहता है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर वेसल्स कंटेनिंग मिल्क दैट जस्ट, हाँ जी, डेली खाना बनाते हैं कुकर में, जब कुकर का जो ढक्कन होता है उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर पानी होता है, बूंद होता है, ठीक है, जब कभी भी निकलेंगे ऐसा खोलेंगे ढक्कन तो उसमें देखेंगे ऊपर में पानी होता है। आफ्टर ऑल द वाटर वॉज इवोपरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटली, अब देखो कि जब सारा पानी बह खत्म हो गया तो उस केटली में क्या बचा, वी हैव द सेपरेटेड साल्ट, तो उसमें क्या बचेगा, साल्ट बच जाएगा, ठीक है, and the water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation, ठीक है। अब पहेली faced a problem while covering a salt mixed with the sand. She has mixed a packet of a salt in a small amount of sand. She then tried to method suggest in activity number 7 to cover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What would we have gone wrong? देखो अब जो है क्या बोल रही है, हम लोगों की जो फ्रेंड थी पहली, वो क्या की, हल्का सा सैंड जो है वो इतना सा ली, ठीक है, सैंड जो है इतना सा ली, लेकिन नमक इतना सा ले ली, ठीक है। अब कोशिश कर रही है कि जो प्रोसेस अभी हम लोग एक्टिविटी नंबर 7 में किए उसी प्रोसेस से यह सेपरेट कर ले सैंड और साल्ट को, तो वो पूछ रही है कि भैया मेरे से गलती कहाँ हुआ कि हम नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं, तो इसका जवाब दिया जाए। तो इसलिए क्योंकि ये जो है क्वांटिटी ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, तो डिकंटेशन तो हो नहीं सकता है, अब इसमें से हम लोगों को सैल्ट ही इति करना पड़ेगा, ठीक है, पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका आप लोग के दिमाग में किस तरीके का आंसर बन रहा है वो भाई कमेंट करो, ठीक है। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, क्या बोल रहा है आप देखो, हम लोग इसका जवाब लेकिन मिल ही जाएगा यार। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पूछ रहा है कि क्या जो वाटर है किसी भी अमाउंट, कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है। चलो क्या देखते हैं। इन चैप्टर नंबर 4, हम लोग चैप्टर नंबर 4 में क्या देखे, वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे जो वाटर में डिजॉल्व हो रहे थे, हाँ जी हो रहे थे। फ्रॉम अ सॉल्यूशन वी सॉ दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, हम लोग ये देखे कि कुछ सब्सटेंस जो है सॉल्युबल हैं वाटर में। व्हाट विल बी हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंस टू मिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या होगा जब पानी कम रहे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते चले जाएं उसमें, तो क्या होगा। चलो पहली का आंसर मिलने वाला है। यू विल नीड अ बेकर और अ स्मॉल पैन, ठीक है, तुम्हें एक बीकर और स्मॉल पैन की जरूरत है, एक स्पून, एक चम्मच की जरूरत है, साल्ट की जरूरत है, पानी की जरूरत है। पॉर आर हाफ कप ऑफ अ वाटर, और एक हाफ कप वाटर लो इन द बीकर, ठीक है, बीकर में हाफ कप पानी डालो। ऐड 1 टीस्पून ऑफ अ साल्ट, एक चम्मच नमक डालो, उसको पूरी तरीके से घुमा दो। अनटिल द साल्ट डिजॉल्व, तब तक घुमाओ जब तक साल्ट पूरी तरीके से उसमें घुल ना जाए, जैसा कि फिगर 5.14, वेयर इज 5.14, देखो एक बीकर लिया है, इसमें पानी लिया है, इतना पानी यहाँ दिख रहा है, इतना पानी लिया है, इसमें एक चम्मच नमक लिया है
और पूरा तरीके से घुमा दिया, ठीक है, जब तक मिल गया नहीं तब तक घुमा रहा। अगेन ऐड अ टी स्पून, फिर से एक स्पूनफुल साल्ट लो और स्टेयर वेल, ठीक है, फिर से एक चम्मच लो और उसमें ऐड करो और फिर से घुमाओ उसको, ठीक है, at a time and stir. After adding a few spoon of a salt, do you find that the some salt remains undissolved and settled at the bottom of the beaker? एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर अगर इतना ही पानी में अगर 5 चम्मच या 6 चम्मच होते होते वो समय आएगा कि साल्ट जो है पूरी तरीके से घुलने नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, इफ यस दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व, अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि अब जो है इस पानी में और ज़्यादा हम लोग साल्ट को नहीं घोल सकते हैं। इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, जो अमाउंट हम लोग पानी लिए हैं जिस मात्रा में, उस मात्रा में तो और ज़्यादा नहीं हम लोग और ज़्यादा घोल सकते हैं। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी अ सैचुरेटेड, बस वही सॉल्यूशन जब उस तरीके का सिचुएशन बन जाएगा तो उस सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि अब सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है। हेयर इज अ हिंट एज दैट वाइट माइट हैव गॉन रॉन्ग विद द पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ साल्ट मिक्स्ड विद अ स्टैंड। यहाँ पर देखो हिंट मिल गया तुम्हें कि पहेली क्या गलती कर रही थी। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ अ साल्ट वाज अ मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या था कि जितना पानी नहीं था उतना ही ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ले चुकी थी, ठीक है। द अनडिजॉल्व्ड साल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड, कहता है जो अनडिजॉल्व जो साल्ट है वो क्या होगा, remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using large quantity of water. अब जो है पहेली उसमें क्या कर सकती है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है, लार्ज मात्रा में उसमें वाटर ऐड करके वो ठीक कर सकती है, ठीक है। सपोज सी डिड नॉट हैव द सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, मान लो कि उसके पास बहुत ही सफिशियंट अमाउंट में पानी नहीं है कि वो पूरी तरीके से डिजॉल्व कर सके साल्ट को और मिक्सचर को। इन देयर सम वे दैट द वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर साल्ट, या क्या कोई एक ऐसा तरीका है, इज देयर सम वे कोई तरीका है दैट वाटर कुड बी मेड टू बी डिजॉल्व मोर साल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड, क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि बिना सैचुरेटेड होने से पहले ही सारा का सारा मिल जाए, मिक्स हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट, चलो एक कोशिश करते हैं और पहेली का प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर में कुछ पानी लो, मिक्सड कर दो साल्ट तब तक के अंटिल कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर साल्ट, तब तक करो जब तक कि उसमें और कोई साल्ट ना घुलने योग्य बच जाए, ठीक है। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट इन वाटर, ये तुम्हें क्या दे देगा, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, ऐड करना है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें है कि छोटे अमाउंट में साल्ट को उसमें और फिर डालना है उस सॉल्यूशन में, और क्या करना है, हीट कर देना है, क्या करना है, हीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड, क्या मिलेगा, पानी बह जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टू द अनडिजॉल्व्ड साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है। डज इट डिजॉल्व, नहीं जी पूरी तरीके से नहीं होगा, देखो क्या होता है। नाउ इफ यस, अगर यदि ऐसा होता है तो कैन सम मोर साल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, तो हीट कर करके क्या होगा कि जो साल्ट है वो उड़ जाएगा, जो बैठा हुआ साल्ट जो है वो उड़ता चला जाएगा, और उसमें नहीं, जो उसमें घुला हुआ है वो उड़ता चला जाएगा, बाकी उसमें बच जाएगा। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इस हॉट सॉल्यूशन जो बना उसको पहले ठंडा होने दो। डज द साल्ट अपेयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, तो किसके बावजूद अगर ठंडा करते हैं तो उसके बावजूद भी क्या कुछ साल्ट बच गया है। ये एक्टिविटी घर में करने वाला है, करके देखने वाला है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो। टू एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन अ वाटर ऑन हीटिंग, तो ये एक्टिविटी हमें यह बताता है कि अगर हीट करते जाएंगे और जब नहीं डिजॉल्व होने लगेगा एक समय में, तो हीट करेंगे तो वहाँ से जो वो चीज़ उसमें घुला होगा वो हट जाएगा और फिर से ही उसमें क्या होगा, वो घुलने योग्य बन जाएगा, ठीक है। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ, क्या बोल रहा है, डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ अ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, कह रहा है कि डज वाटर डिजॉल्व, वाटर जो है वो डिजॉल्व कर पाएगा इक्वल अमाउंट ऑफ अ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ भी पानी भी दिया गया है, तो क्या उसे मिला पाएगा अपने आप में, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। टेक 2 ग्लास एंड पोर हाफ ऑफ कप, ठीक है, 2 ग्लास लो,
चलो ग्लास 1 ग्लास 2, ठीक है, ग्लास 1 ग्लास 2, इसमें हाफ हाफ पानी भर देने बोला, भर दिए भैया। वाटर इन ईच ऑफ देम, एड अ टी स्पून ऑफ अ साल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टेयर टिल द साल्ट डिजॉल्व। 1 टीस्पून चम्मच 1 टीस्पून साल्ट डालो, ठीक है, डाल दिए, और तब तक घुमाओ जब तक कि वो मिल नहीं जाता है, ठीक है। साल्ट डिजॉल्व, गो ऑन एडिंग साल्ट, उसके बाद फिर और उसमें ऐड करते चला जाओ साल्ट, 1 टीस्पून एट अ टाइम, 1 टीस्पून एक बार में, ठीक है। टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, तब तक जब तक कि वो घुल एकदम रुक ना जाके, घुलने मना कर दे भैया अब नहीं घूमेंगे हम, मतलब कि अब नहीं घुलेंगे हम, ठीक है, तब तक करो। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अ स्पून, रिकॉर्ड करो कि कितना चम्मच तुम पानी, उस पानी में कितना चम्मच तुम साल्ट डाले कि वो रुक गया घुलने तक, ठीक है। अब साल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर इन टेबल 5.2। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द शुगर, उसके बाद टेबल 5.2 में दिखा रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसमें जो है 5 चम्मच अगर साल्ट डाले हो तो ये नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस, जैसे कि सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा सब्सटेंस जो कि घुलनशील हो पानी में, उसके साथ ट्राई करो। एक हम लोग 2 गिलास लिए थे, एक में आधा भरे हैं पानी और इसमें 5 चम्मच हमने डाले हैं नमक, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2, ठीक है, टेबल 5.2 में साल्ट और शुगर दिया, सब्सटेंस, नंबर ऑफ स्पून ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। चलो अभी हम चलते हैं साल्ट में लेके 5, ठीक है। डू यू फाइंड द वाटर डिजॉल्व इन अ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ डिफरेंट अमाउंट, तो तुम पाओगे कि क्या जो 5 चम्मच पूरी तरीके से घुल गया इसमें और उसके बाद घुलने से मना कर दिया कि 5 चम्मच के बाद नहीं घुल पाएंगे, तो 5 चम्मच इसमें भी चीनी डालो और देखो कि क्या ये 5 चम्मच में रुक जाता है कि और इसमें घुलेगा, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ अ सेपरेटिंग सब्सटेंस, सम ऑफ द मेथड सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। ये सारे के सारे जो मेथड्स अभी हम पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ जो अभी हम लोग पढ़े वो सब कहाँ पर यूज़ होता है, साइंस के लेबोरेटरी में। ये बेसिक्स क्लासेस है भाई हम लोगों का, अभी हम लोग बहुत ही फर्दर में और आगे पढ़ेंगे और भी बहुत जानकारी लेंगे, ठीक है। वी ऑल्सो लर्न दैट द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हम लोग ये भी सीखे कि जो है एक सॉल्यूशन को बनाया जाता है उसमें डिसॉल्व करके किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में, तो अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड, तो एक सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड कह सकते हैं इफ़ इट कैन नॉट बी डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, तब जब इसमें और कोई सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या है भैया, एक एक्टिविटी है, तो 2 गिलास लेना है, हाफ हाफ भरना है और डाल के देखना है, एक में नमक डालना है और एक में चीनी डालना है, कितने गिलास तक पहुंचा और उसके बाद वो नहीं घुलने लगा, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, आंसर में। अब क्या है भैया, कीवर्ड्स देख लेते हैं फटाक से। कीवर्ड्स क्या है, चर्निंग जिसमें बटर को अलग कर जा रहा है, कंडेंसेशन क्या कर रहा है, कंडेंसेशन जो है वो लिक्विड वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। डिकंटेशन क्या है, जो कि वेस्ट होता है, जो सैंड नीचे बैठ गया था ऊपर में जो लेयर वाला टॉप लेयर को हम लोग अलग कर रहे हैं, उसे ही डिकंडेंसेशन कह रहे हैं। इवोपरेशन क्या हो रहा है, लिक्विड से जो वेपर बन रहा है उसे ही इवोपरेशन कहते हैं। फिल्टरेशन क्या कहता है, जब हम छान रहे थे चाय पत्ती अलग कर रहे थे और चाय अलग कर रहे थे, इसमें जो हो रहा था उसे फिल्टरेशन कर रहे हैं। हैंड पिकिंग देख रहे थे, ग्रेन से जो कि स्टोन्स निकाल रहे थे उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये भी देख लिए कि एक समय ऐसा आता है जब वो घुलनशील नहीं रह पाता है, ठीक है, घुलना बंद कर देता है, उस वक्त वो क्या होता है, सैचुरेटेड बन जाता है। सेडिमेंटेशंस क्या होता है ये भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। सीविंग क्या होता है ये भी देख चुके हैं, सब प्रोसेस है किस चीज़ का, प्यूरिफाई करने का। सॉल्यूशन क्या होता है ये देख लिए कि सॉल्यूशन क्या बोलता है, सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। देखो वी आल्सो लर्न दैट द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। कोई भी सब्सटेंस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं वही होता है सॉल्यूशन, ठीक है। थ्रेसिंग जो कि हम लोग का खेत में करते हैं ये भी चीज़ हम लोग पढ़ लिए। विनोइंग ये भी चीज़ पढ़ लिए, हस्क और ग्रेन्स को अलग करना, ठीक है। अब क्या समरी देख लिया जाए, समरी देख लिया जाए, चलो फटाक से देखते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन, ये सारे के सारे मेथड हैं सेपरेटिंग करने का, सब्सटेंस को सेपरेटिंग करने का किसी भी मिक्सचर से, ठीक है। हस्क स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग, ठीक है। हस्क और स्टोन को सेपरेट किया जा सकता है ग्रेन से हाथ से चुन करके, ठीक है। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड फ्रॉम ग्रेन बाय विनोइंग, हस्क को अलग किया जाता है सीड से
कैसे, तो विनोइंग के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, डिफरेंस इन अ साइज ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज अनयूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्टरेशन। क्या बोलता है, डिफरेंस इन साइज, अगर पार्टिकल के साइज में डिफरेंस है मिक्सचर में, तो उसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं दोनों को अलग में, किस प्रोसेस से, तो सीविंग और फिल्टरेशन से, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ अ सैंड और अ वाटर, ठीक है, मिक्सचर अगर यदि है सैंड और वाटर का और हैवियस्ट पार्टिकल्स का, तो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, और जो वाटर है वो कैन बी इजीली सेपरेटेड हो जाता है, किससे, तो डिकेंटेशन के माध्यम से, ठीक है। फिल्टरेशन जो है, फिल्टरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, फिल्टरेशन जो है कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है और लिक्विड के बीच में जो है उस चीज़ को जब हम अलग करते हैं तो उसे ही फिल्टरेशन कहते हैं। इवापोरेशन क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। इवापोरेशन जो है ये सेपरेट करने में काम आता है, जो सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में उस समय। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब नो मोर, उसमें और ज़्यादा सब्सटेंस घुलनशील नहीं होता है, कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है, उस समय वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। मोर अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं जब हम उसे हीट कर रहे होंगे, ठीक है। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट, वाटर जो है वो डिसॉल्व करेगा डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट खुद में, ठीक है। तो हम लोग अब चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं हम लोग भैया अगले वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर हम लोगों का क्या होगा, 6 हो गया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।